आखिर क्यों बेचारे गरीब भाई को बहन ने किया खास मौके पर बेइज्जत? आइए देखते हैं। बाहर ढोल नगाड़े बज रहे थे। घर में अच्छी खासी रौनक थी। रिश्तेदार, बहन बेटियां सब ढोल पर नाच रहे थे। पुरोहित जी के घर में उत्सव का माहौल था। आज पूरे 5 साल बाद जाकर इस घर में नन्ही सी किलकारियाँ गूंजी थी, वो भी एक नहीं दो। घर की बहू सुनंदा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। पुरोहित जी का इस कॉलोनी में बड़ा नाम था। पैसा नहीं था पर इज्जत बहुत थी। मंदिर में पूजा पाठ करने का काम करते थे। पुरोहित जी के घर में उनकी पत्नी दामिनी जी, बेटा गोकुल और उनकी पत्नी सुनंदा और 2 बेटियां मंदाकिनी और वृंदा थीं, जिनकी शादी हो चुकी थी। दोनों बेटियों की शादी धन वाले परिवार में हुई थी। पुरोहित जी बहुत सीधे साधे इंसान थे। घर की पूरी बागडोर उनकी पत्नी दामिनी के हाथ में थी, जो स्वभाव की थोड़ी तेज थी। वहीं बेटा गोकुल रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करता था। स्थिति बदतर तो नहीं, पर हाँ इतनी अच्छी भी नहीं थी। गोकुल से सुनंदा की शादी हुए 5 साल हो चुके थे। दोनों ही पति पत्नी नन्हे किलकारियां सुनने के लिए तरस गए थे। डॉक्टर को दिखाया पर कोई कमी नहीं थी। इन 5 सालों में जिन जिन मंदिरों में माथा टेक सकते थे, उन्होंने माथा टेका, क्योंकि लोगों ने ताने सुनाने में कोई कमी नहीं रखी थी। लोगों के तानों तो फिर भी बर्दाश्त हो जाते थे, पर घर के लोगों का क्या करें। दोनों ननद और सास ससुर मिलकर सुनंदा का जीना दुश्वार किए रहती। खैर अब यह मुद्दा नहीं रहा। ढोल नगाड़ों की आवाज़ में वो सारे ताने दबकर रह गए। आज सुनंदा और गोकुल बहुत खुश थे। इतने खुश कि स्थिति ना होने के बावजूद भी कर्जा लेकर गोकुल ने आज का कार्यक्रम आयोजित किया था। सुनंदा ने खूब मना किया था, लेकिन उसने दामिनी जी ने यह कहकर चुप करा दिया कि बच्चों के भाग का खूब मिलेगा। ढोल नगाड़ों के साथ कुआं पूजन हो जाने के बाद पेरावनी का कार्यक्रम शुरू हुआ। पेरावनी के नाम पर भी सुनंदा के मायके वालों से काफ़ी कुछ लिया गया था। पेरावनी हो जाने के बाद लोगों ने भोजन का आनंद लिया और लोग अपने घर पर रवाना हुए। अब घर में खास रिश्तेदार ही रह गए थे। शाम को बैठकर सब लोग बतिया रहे थे। उस समय बड़ी ननद मंदाकिनी बोली, भाई तूने आयोजन तो बहुत अच्छा किया, पर अपनी बहनों को क्या दे रहा है, जरा वो तो बता। हाँ भाई, सस्ते में हम ना निपटेंगे। काफ़ी सालों बाद तुम्हारे घर में खुशियाँ आई हैं, हम तो भर भर कर लेकर जाएंगे। छोटी ननद वृंदा ने भी कहा, हाँ हमें तो अभी दे दे सबके सामने, बाद में तू मुकर गया। तो सुनकर हंसता हुआ गोकुल अंदर कमरे में गया और वहाँ से दोनों बहन की विदाई लेता हुआ आया। दोनों के लिए 4-4 साड़ियाँ, उनके पतियों के लिए पैंट शर्ट के कपड़े, बहन और जीजा दोनों के कपड़ों पर 2100 रुपये रखकर ले आया। देखकर ही दोनों बहनें बिखर गईं। अरे भाई, क्या सस्ते में निपटा रहा हमें? क्या समझ रखा है हम लोगों को? हमारे ससुराल में ले जाकर ये सब दिखाएंगे तो वो लोग हमारी हंसी करेंगे। कम से कम कोई सोने की चीज़ तो रख देता। इतने सालों बाद खुशी आई है तुम्हारे घर में, और वो भी एक साथ दो। दोनों कंजूस पति पत्नी सस्ते में निपटाना चाहते हो? दोनों की बात सुनकर
गोकुल ने कहा, अरे दीदी मजाक मत करो, आपको पता है ना सोने के भाव क्या हो रहे हैं। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं तुम्हें सोने के कोई चीज़ दे दूं। जब हैसियत नहीं थी तो इतना बड़ा प्रोग्राम करने की क्या ज़रूरत थी। इसके लिए तो तेरे पास पैसे आ गए। अभी तेरी बीवी पर खर्चा करने के लिए भी तेरे पास पैसे आ गए, जो उसके लिए काजू बादाम लेकर आया है, और तो और मालिश वाली भी रखवा दी। बस बहनों को देने के नाम पर ही रोना आता है। कैसी बात कर रही हो तुम? वह अभी नई नई माँ बनी है, उसे ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। अच्छा, अपनी बीबी की ज़रूरत का ख्याल है, लेकिन अपनी बहन की इज्जत का ख्याल नहीं है तुझे। अरे इतना सा तो हमारे यहाँ पर काम करने वाले लोगों को दे दिया जाता है। अरे ये छोटी तो कल अपने ससुराल जाएगी, पर अभी तेरे जीजा जी मुझे लेने आ रहे हैं। मैं ससुराल में जाकर क्या मुँह दिखाऊंगी। माहौल बिगड़ता देखकर दामिनी जी बोली, अरे तुम लोग लड़ो मत, मैं देखती हूँ क्या कर सकते हैं। वो वहाँ से उठकर गोकुल के कमरे में चली गईं और सुनंदा से बोली, बहू तेरे पास से कोई सोने चांदी की चीज़ तेरी बड़ी ननद को दे दे। इतने शुभ का अवसर पर इनको क्या नाराज़ करना। पर माँ जी मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर दामिनी जी चुप रहीं, फिर बोली, बहू तेरे कानों में जो सोने के झुमके हैं, इन्हें खोलकर अपनी ननद को दे दो। पर माँ जी मेरे पास तो ले देकर यही कान के झुमके हैं, अगर वो भी जीजी को दे दिए तो मैं क्या पहनूंगी। बहू अपने घर की भी इज्जत है, तुझे इनके भाग्य का और मिलेगा। बड़े जमाई जी आने वाले हैं, फिलहाल तेरे झुमके ही दे दे। आंखों में आंसू लिए सुनंदा ने चुपचाप अपने कानों के झुमके खोल कर दे दिए, जिसे लाकर दामिनी जी ने अपनी बड़ी बेटी को दे दिए। जिसे देखते ही छोटी बेटी बोली, और माँ मुझे तो नहीं दिया। चुप कर, अभी पहले बड़ी को विदा करने दे, तू तो सुबह जाएगी ना। इतने में बड़े जमाई जी भी आ गए। दामिनी जी के कहने पर गोकुल ने जमाई जी और मंदाकिनी को तिलक कर विदाई का सामान उनके हाथ में दिया। तब मंदाकिनी के हाथ में सामान के साथ ही सोने के झुमके देखकर जमाई जी बोले, अरे गोकुल ये क्या दे रहा है भाई? कपड़ों तक तो ठीक है, पर ये सोने चांदी की चीज़ नहीं चलेगी। उठाओ इसे अभी के अभी। सब एकटक दमाई जी की तरफ देखने लगे तो मंदाकिनी बोली, अरे माँ बाप ने खुशी खुशी मुझे सोने की चीज़ दी है, तो तुम क्यों मना कर रहे हो? उन्होंने दिया तो तुमने ले लिया, वो भी छोटे भाई से। तुम्हारे पास क्या कमी है? अपने घर की स्थिति तुम मुझसे बेहतर जानती हो, मना नहीं कर सकती थी। पर वो मैं, अरे बहन बेटियां लेने की ही नहीं होती हैं, कुछ समझदारी तुम भी दिखाती, बड़ी बहन की तरह बड़प्पन भी दिखाती। अभी के अभी ये झुमके इन्हें वापस करो। अपनी भाभी के गहने उतरवाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? सब कुछ सुन चुका हूँ मैं। ससुराल में अपने झूठे मान के लिए अपने भाई को परेशान कर रही हो। तुम्हारी ननद तुम्हारे साथ ऐसा करे तो कैसा लगेगा? पति की बात सुनकर मंदाकिनी की नज़रें नीचे झुक गईं। वही वृंदा और दामिनी जी से कुछ कहते हैं ना बना। अरे भाभी से रिश्ते ऐसे बनाओ कि वो तुम्हारे आने का इंतज़ार करें, ना कि तुम्हें देखकर मुंह फेर लें। काश कि हर ननद ये बात समझ पाती। आखिर मंदाकिनी को झुमके लौटाने पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।
अगर आप लोगों को मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।